जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पंचायत निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। सरकार पर चुनाव टालने का बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस अब जन आंदोलन की तैयारी कर रही है। डोटासरा की अध्यक्षता में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। चुनाव के लिए प्रदेश भर में अब आंदोलन किया जाएगा, ये डोटासरा की तरफ से कहा गया है। प्रभारी रंधावा और नेता प्रतिपक्ष जूली भी मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस में किस तरह से जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी, इस पर भी उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी नहीं निभाएगा उसे भी हटाया जाएगा। प्रभारी रंधावा की तरफ से यह कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर पंचायत निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है और आरोप लगाया है कि चुनाव सरकार जानबूझकर टाल रही है। कांग्रेस अब इस मामले पर जन आंदोलन करेगी। डोटासरा की अध्यक्षता में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। साथ ही चुनाव के लिए प्रदेश भर में अब आंदोलन की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इस बैठक में प्रभारी रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी रहे। रंधावा की तरफ से कहा गया है कि जो पदाधिकारी कांग्रेस में हैं, जो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कांग्रेस की अहम बैठक चल रही थी जयपुर में कई मुद्दों को लेकर, जिसमें एक बात सामने आई है, बड़ा आरोप सरकार पर लगा दिया गया है कि जो पंचायत और निकाय चुनाव हैं वो सरकार ने जानबूझकर टाले हैं। अब जन आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, उस मामले की बात से जो है यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन्हें साफ तौर पे मीटिंग के अंदर, जो जिलाध्यक्ष रहते हैं उन्हें मीटिंग के अंदर जो है यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप अगर अपने क्षेत्र के अंदर एक्टिव नहीं रहेंगे, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, तो जो है आपको पद से हटा दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर संगठन के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। और इसके साथ ही संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये पंचायती राज जो चुनाव होने, उन चुनावों के अंदर जो है कांग्रेस को किस तरीके से फतह हासिल करनी है वो काफी महत्वपूर्ण है। और उसी के ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर जो है ये मीटिंग रखी गई थी सुबह। और इस मीटिंग के अंदर जो है तमाम जो कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरी मीटिंग के बाद से, जब वॉर रूम के अंदर भी जो है यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसके अंदर तमाम जो बीजेपी के बड़े माफ कीजिएगा कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो मौके पर मौजूद रहे। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, टीकाराम जूली है, जो प्रभारी हैं कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत जो कई लोग हैं वो मौजूद रहे। और जब मीडिया से बातचीत के दौरान रंधावा ने कहा अपने बयान के अंदर कि अगर भजनलाल शर्मा है जो 5 साल सीएम रहेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस है उसको फायदा होगा, और कांग्रेस को जो है मजबूती देने का काम है वो भजनलाल शर्मा के यानी कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। और जो ब्लॉक और जिला लेवल पर लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जुड़े हैं उनको साफ कह दिया है कि अगर आप अपने पद पर जिम्मेदारी से काम करेंगे तो आप रहेंगे, नहीं तो हटाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, नागौर से खबर बताते हैं, जहां सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित घर का बिजली कनेक्शन काटने के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा का बयान सामने आया है। डोटासरा ने कहा है कि बेनीवाल का क्या, मेरे घर भी तो चुनाव के वक्त ईडी भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि ये दबाव की राजनीति है। उनके भाई साहब सुनो, उनका तो लाइट काटा है, राजनीतिक व्यवस्था से मेरे यहाँ तो ईडी भी भेजी थी। तो ये हम बार बार कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था पालते हैं, राजनीतिक व्यवस्था से काम करते हैं, टॉर्चर करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, सरकार का मिसयूज करते हैं। ये हनुमान बेनीवाल हो, गोविंद डोटासरा हो, चाहे और कोई हो, सबके साथ में करते हैं। ये गलत है और इसी का विरोध है। और इसीलिए इनकी विदाई होना तय है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इससे पहले कनेक्शन काटे जाने पर बेनीवाल ने क्या कुछ कहा था और सरकार ने क्या जवाब दिया था, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी तो बिजली के कनेक्शन के नाम पर जहाँ 2 लाख रुपए सेटलमेंट के दे चुका हूँ,
और मैं वो डीईसी का चेयरमैन मैं खुद ही हूँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का। मैं तो लोग जब आते हैं तो उनके कम ज़्यादा करने का अधिकार है मेरे पास। उसी व्यक्ति का बिजली कनेक्शन काट रहे हो, सीएम कह रहा है कि आप तो फोटो भेजो काट के। तो गिरी हुई ओछी मानसिकता कायराना हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। इसका खामियाजा राजस्थान की जनता इनको आने वाले चुनाव के अंदर बताएगी। तो कमाऊ पूत नाराज हुए तो सरकार नाराज हुई, तो सरकार ने बिजली का कनेक्शन काटने का कहा कि जाके आप तो जबरन फोटो लेके डिफेम करो, नोटिस दो हनुमान जी यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो यही कारण है और क्या कारण है। ये कोई मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी गहलोत वसुंधरा से हमारे झगड़े चले, पहले भी पासपोर्ट हथियार हमारे जब्त हुए बिना बात के। हमारे इन हथियारों और डिफेम करने के लिए प्रयास के हथियार मेरे अभी भी थानों के अंदर पड़े, मैंने ली ही नहीं वापस। ये कोई विषय नहीं है कि किसके बिजली का बिल काटा गया, सामान्य प्रक्रिया है हमारे यहाँ। जब भी किसी का बिल ज्यादा हो जाता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। अब ये तो संभव है नहीं कि कोई वीआईपी है या कोई सांसद है या कोई विधायक है तो उसके बिजली का बिल अगर बकाया होने के बाद भी नहीं कटेगा। निश्चित रूप से सब समान है और ये बिजली जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली का बिल हमें समय पर भुगतान करें। और कम से कम जनप्रतिनिधियों की और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जो जनप्रतिनिधि बन करके और जनता का विश्वास जीतते हैं, जनता उनके आचरण का अनुसरण करती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो ऐसा आचरण करे कि जनता उनकी अच्छे आचरणों की अनुसरण करे। और इस तरह की बुरी आदतें किसी जनप्रतिनिधि में है तो उसको निश्चित रूप से इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए।